चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, लेकिन आपका सिलेक्शन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप उसके क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि 2024 यूपी पुलिस की परीक्षा जो होनी है, एग्ज़ाम होना है, उसमें आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इनके। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस कौन से हैं? देखिए, ये है 2015 साल 2015 में जो पुलिस की वैकेंसीज़ निकाली गई थी, उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। ये वो क्वेश्चन पेपर है, इसमें वही सब क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन इसमें है, देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं पिछले 2-3 साल में आए होते हैं, वही बार बार लौट कर आते हैं। आखिर क्वेश्चन भी कहाँ से लाएंगे, वही क्वेश्चन लौट फेर कर आते हैं। आप इस बात पर यकीन कर लो कि अगर आप पिछले 5-6 साल के क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हो, उनको प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तब भी आप यही करो, क्वेश्चन पेपर जो पिछले सालों के हैं उनको ट्राई कर लो। तो मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस लाऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से इनमें से सेलेक्ट करूँगा मैं, जो हर साल पूछे ही जाते हैं और 2024 में पक्के आएंगे। तो उनकी वीडियोज़ पाने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी देखिए मेरिट कितनी जाएगी, जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर को आप, इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप उन्हें लिखें अपनी कॉपी पर, या फिर क्वेश्चन नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं और उसका आंसर लिखें। उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा उसका, क्वेश्चन का क्या था आंसर सही वाला। उसके बाद आप चेक कर लें कि आपका आंसर सही था या नहीं। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर लिख लें और उनके आंसर को, फिर आप बाद में चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए और कितने आंसर गलत दिए, और इस तरह से आपका कितने मार्क्स बनते हैं आपके, जिससे आप पेपर का कट ऑफ है उसे क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय जो है ना, सामान्य ज्ञान हिंदी, पहले जीके के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत बाहर है? निम्नलिखित में से, ये नीचे नदियों के नाम लिखे हैं 4, उनमें से किस नदी का उद्गम स्थान भारत के बाहर है? तो इसमें देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है उसका उद्गम स्थान भारत से बाहर है। बाकी गंगा का उद्गम स्थान भी इंडिया में है, और यमुना का भी, नर्मदा का भी। तो ब्रह्मपुत्र वाला ऑप्शन इसमें सही है। इग्लू क्या है? तो इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो लोग जो होते हैं, एस्किमो प्रजाति के, वो रहते हैं। इग्लू बर्फ में बनाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, अनुत्पादकता, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, यानी कि अनुत्पादक का मतलब है जो कुछ प्रोफेशन नहीं है जिनके पास, ऐसे कर्मचारी। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ सकता है, किसी और तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक उत्तर प्रदेश का नाम लिख दें, एक मध्य प्रदेश का, एक राजस्थान का और एक महाराष्ट्र का नाम लिख दें। तो ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं बहती है? तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन ये घुमा के दे देते हैं, बाकी वही सब क्वेश्चन आते हैं लौट फेर के। तो आप क्वेश्चन की इनमें प्रैक्टिस करो ना, तैयारी करो। तो इस तरह से करो जैसे कि मैंने अभी बताया, दोनों तरह से क्वेश्चन को देख लो।
जैसे कि नदी का ऑप्शन है चंबल नदी, तो आप कुछ और इम्पोर्टेंट नदी हैं गंगा यमुना वगैरह, इनके बारे में भी जानकारी ले लें कि ये नदियाँ किन किन राज्यों से होकर बहती हैं। तो 10 12 5 6 7 नदियों के बारे में आप जानकारी ले लेंगे, एक बार पढ़ लें सिर्फ, तो आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टैलेंट है। वह तालवी यात्रा जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया गया है, वह है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने द्वारा निभाई गई थी? किसके द्वारा निभाई गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो रियासतें थीं, अलग अलग स्टेट बन रहे थे, रियासतें बन रही थीं। हमारा देश का जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, आज़ाद हुआ था, तो उसे एक भारत बनाने में। चरकुला नृत्य में संबंधित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है चरकुला नृत्य, चरकुला डांस। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो ये सबको पता है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। कंप्यूटर की जो आपका कंप्यूटर ज्ञान होता है उसका मापन किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति वहाँ पे वो होता है ना, उसका ज्ञान नहीं, सॉरी, तो बिट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका आंसर है। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? तो परतदार सेल इसका आंसर है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका आंसर है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? मानसून हवा। मानसूनी हवा जो होती है वो साल में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मानसूनी हवा साल में कितनी बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो आप इसको लिख देंगे 2 बार। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी जो फटते हैं ना, ज्वार भाटा उसे बोलते हैं। ज्वार भाटा होती है, ज्वालामुखी फटती हैं, पहाड़ जैसी होती है ना ज्वालामुखी, वो फटते निकलती हैं ज्वार भाटा, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से निकलती हैं वो। गोबी, कालाहारी, आटाकामी, सहारा क्या है? मरुस्थल। ये मरुस्थल है गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा। सहारा का तो सबको पता ही होगा, सहारा से ही ध्यान लगा लेना आप। बाकी गोबी सब्जी लग रही थी लेकिन सहारा कोई सब्जी नहीं होती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं है? तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं है, डेल्टा नहीं है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ये हिंदी से आ गया क्वेश्चन, तो समास के बारे में पूछा गया है। समास आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ही। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना % है? तो 16.4%। ये दोबारा आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि उत्तर प्रदेश की आबादी
भारत की टोटल आबादी का कितना % है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की आबादी और बढ़ गई होगी। ये 2015 के अनुसार था, यानी कि 2011 के अनुसार अब और बढ़ गई होगी। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? बांग्लादेश तो रमन लांबा की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ज्वार शक्ति। तो A and D, कोयला और पेट्रोलियम से तो बनती है, वो गैर परंपरागत नहीं है, परंपरागत है पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। ये A और D, ये ऑप्शन सही है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह क्या है? कानूनी अधिकार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रामनगर, नैनीताल में है। नैनीताल, रामनगर। सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं डेसिबल। डेसिबल ध्वनि को मापते हैं डेसिबल से। यहाँ पे इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि ध्वनि को किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में। डेसिबल किसे मापने की इकाई है, तो ध्वनि को। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। वर्षा जो होती है उसमें एसिड होता है, अब जो वर्षा हो रही है उसमें एसिड होता है, इस वजह से ताजमहल का कलर जो है वो बदरंग होता जा रहा है, पीला पड़ रहा है हल्का हल्का। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे डॉक्टर MJ कासिम। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? धुआं। धुआं संघनन नहीं है। निम्नलिखित में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ कहलाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम, अंश। अंश एक तत्सम है। कलपक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्र। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है, या मुहावरे आ गए। और यह राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है। राज्यसभा जो होता है उसमें सदस्य कितने साल तक रहता है? तो 6 साल की होती है। बाकी सबकी 5 साल की होती है, लोकसभा वगैरह की, विधानसभा की। देशों में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन, मगध साम्राज्य का। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया था सांची स्तूप। सांची स्तूप। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में है सूर्य मंदिर। सुविख्यात सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर नाम है इसका, यह कोणार्क में स्थित है। सोने से बना हुआ है, काफ़ी सोना लगा हुआ है इसमें। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका देखिए 2015 में प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन अब बदल गए हैं। अब जो हो आप गूगल पे सर्च मार लें, द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है?
अब वो ये गूगल पे सर्च मार लेना आपकी, इस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के कौन है मुख्य न्यायाधीश। नीना दावुल्लुरी क्यों चर्चा में रहीं? ये पुराना कोई मैटर होगा। मिस अमेरिका का ताज मिलने के कारण। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री यानी कि जो हों वो गूगल पे सर्च कर लेना आप। राष्ट्रपति अब तो इस टाइम जैसे कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इन कई फेमस देशों के, रूस के, इनके पता कर लेना आप गूगल पे। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? आंध्र प्रदेश के विघटन से तेलंगाना राज्य बनेगा, बन ही गया, अब तो बन गया है तेलंगाना। नवंबर दिसंबर 2013 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं? अब ये पुराना क्वेश्चन है। अब तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस बार। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च कर लेना और वहाँ पर मिल जाएंगे कि लोकसभा में भारत में कितने सीटें हैं टोटल। तो 543 सीटें हैं और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लोकसभा सदस्य का। इन सब चीज़ों को आप याद कर लेना, तैयार कर लेना। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। देखिए मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ इन्हें अपने माइंड में फिट कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छे रहते हैं भाई, नॉलेज अच्छी रहती है। तो मैं भी जो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ उसे डबल पढ़ता हूँ, कभी इस तरह पढ़ रहा हूँ कि मुझे भी ये मेरे माइंड में सेट हो जाए। हाल ही में इस स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले कौन सी भारतीय पनडुब्बी नष्ट हो गई? तो ये पुरानी बात है, INS सिंधु रक्षक नष्ट हो गई होगी। येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा जो है येन है। चीन, दक्षिण कोरिया, भूटान, अमेरिका, आसपास के जो स्टेट हैं, कंट्री हैं, उनकी मुद्रा के बारे में आप और नॉलेज ले लें तो बेहतर रहेगा। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजम की जीवनी है रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक। सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया। वेल और गेल, इन दोनों को। भारत सरकार द्वारा विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार कार्ड के बारे में ये क्वेश्चन आया था उस टाइम 2014 के समथिंग आधार कार्ड आया था, तभी ये क्वेश्चन आया था। भारत का प्रत्येक नागरिक किसके लिए? तो हर नागरिक के लिए भारत में, अब पूरे भारत में ये ज़रूरी हो गया है आधार। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? तो ओलंपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ओलंपिक के बारे में ज़रूर तैयारी कर लें। ओलंपिक किस देश में होगा? 2024-25 अगला ओलंपिक जो होने वाला है उसकी पता कर लें किस देश में होगा, और पिछला ओलंपिक जो हो गया वो किस देश में हुआ था और किस ईयर हुआ था। इन दोनों चीज़ों को आप सर्च कर लें। मधुशाला किसकी कृति है? हरवंश रॉय बच्चन। अमिताभ बच्चन नहीं, हरवंश रॉय बच्चन। भारत के किस राज्य में सन 2013 में बादल फटने से हज़ारों लोगों की मौत हो गई? उत्तराखंड में बादल फटा था और हज़ारों लोग मर गए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? मुरादाबाद में है डॉक्टर BR अम्बेडकर अकेडमी। भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल, वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल, इसके बारे में आप पता कर लें अब कौन है। उस टाइम तो अनिल कुमार ब्राउने थे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का क्वेश्चन आ जाता है, तो राज्यपाल जो हों उनके बारे में आप पता कर लें इस टाइम कौन है भारत के राज्यपाल।
और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है। एग मार्क क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। एग मार्क एक मुहर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होता है उत्पादन। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? सत्यचंद्र शरतचंद्र चट्टोपाध्याय इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? 2013 में विराट कोहली को मिला था और अभी 2023 में मिला है मोहम्मद शमी को, क्रिकेटर मोहम्मद शमी। एड्स का विस्तृत रूप सुनिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी एड्स जो है उसकी फुल फॉर्म है। एड्स एक बीमारी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? रघुराम जी राजन। अब आप पता कर लें गूगल पे कौन है नए गवर्नर रिजर्व बैंक के। गोदान द्वारा लिखा गया है। गोदान किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। 2013 में किसे खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो रंजन मोदी को 2013 में खेल रत्न मिला था। तो आप इसके बारे में जितने भी पुरस्कार हैं उनके बारे में पता कर लें कि 2023 में कौन सा पुरस्कार किसे मिला है। इससे एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। एंजेला मार्केल कौन है? जर्मनी की चांसलर। देखिए जर्मनी के प्रधानमंत्री, चांसलर वगैरह के बारे में, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में आ गया। मैंने बोला था आप 4-6 देशों के जो आसपास के स्टेट हैं, फेमस कंट्री, उनके बारे में पता कर लें। वर्ष 2013 में साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलिस मुनरो को। अक्टूबर 2013 में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन बना? तो स्टेट बैंक के अध्यक्ष के बारे में है क्वेश्चन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है? विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु। अग्नि 5 क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल। अग्निवीर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? इटावा में लायन सफारी बन रहा है। फेलिन क्या है? अक्टूबर 2013 में बंगाली खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है फेलिन नाम का। ये किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपए का चिन्ह है, रुपये का। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। नोएडा और आगरा को ताज एक्सप्रेस वे जोड़ता है। लॉन टेनिस में किस जोड़ी ने 2013 में यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीता? तो ये लिएंडर पेस, रेडिफ स्टेपानिक। अब ये देखिए तार्किक क्षमता जो होता है ना, हमारा रीजनिंग बोलते हैं इसे, उसके क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने होंगे, तब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये उलझा देने वाले क्वेश्चन होते हैं। बस थोड़ा सा चूक हुई और क्वेश्चन गलत ना तो आप सही कर देंगे। इसमें दिमाग लगाना होता है, टैलेंट के ऊपर ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्लस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब इनटू है, और ये भाग का मतलब प्लस है, तो इसका मतलब स्टार का मतलब माइनस है। तो 48 + 12/15 स्टार -2 मान क्या होगा? तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। मान घुमा घुमा के बोला है इसने, इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ABCD और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के दूसरे बाएं ओर, इस तरह से ये क्वेश्चन है। F A के दूसरे बाएं ओर पर है, B A के दूसरे बाएं दाएं ओर पर है, A D का बाएं पड़ोसी है, C F और B के बीच बैठा है, A का बाएं पड़ोसी E है,
एफ का पड़ोसी कौन, तो सी ई एफ का पड़ोसी होंगे। ये आपको यहाँ पर एक वो चौकोर बना के, जो कोड बना के ना, वृत्त बना के, उसमें चेक करना है कौन किसका पड़ोसी बैठ रहा है। विषम विकल्प कौन सा है, एडमिरल। एडमिरल यहाँ पर विकल्प लिख कर आएंगे, एडमिरल, ADMIRAL, ये इंग्लिश में लिखे हुए होंगे, तो इसमें आपको बताना है विषम कौन सा है ना। नहीं, इसका मतलब है ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, ये तीनों फौज के अधिकारी हैं, लेकिन एडमिरल नहीं है, ये विषम विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं, यानी कि गायब संख्या, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला जो ऑप्शन है, इसको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुच्छेद पढ़ें। तो ये राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। राहुल की माँ जो है वो मोनिका के पिता की बेटी है। राहुल की माँ मोनिका के पिता की बेटी है। मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, मोनिका खालू, मोनिका। अच्छा, राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। अच्छा, मोनिका जो है वो राहुल की माँ है, तो मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, तो वो पिता लगेंगे। तो इसमें बस माइंड घुमा घुमा के देते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पेन, कवि, सुई, अब यहाँ पे क्या आएगा, दर्जी। ये वाले क्वेश्चन आएंगे 2-3, पेन, कवि, सुई, दर्जी। और ये वाले जो आकृति वाले हैं कि ये आकृति मिलान करो, ये आकृति, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, तो ये वाले क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं, 4-5 आएंगे आकृतियों वाले। तो यदि विक्ट्री को इस तरह लिखा जाए, कोटबद्ध किया गया है, तो सक्सेस को कैसे कोटबद्ध किया जाएगा। विक्ट्री देखिए, बी को लिखा है इन्होंने TUVWX बाई, वी को लिखा है इन्होंने बाई VWX वाई, यानी कि बी से 4 अक्षर आगे, 3 अक्षर, 2 अक्षर बीच में छोड़ के WX छोड़ के, यानी कि 2 अक्षर छोड़ के अगला अक्षर वाई लिख दिया है, तो एस को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। और आई को लिखा है इन्होंने एल, JKI, GHI, JK को छोड़ के एल लिख दिया है। तो इस तरह से लिखेंगे आप, STUV लिखेंगे, एस की जगह, VU की जगह लिखेंगे बाई, इसी तरह आप लिख देंगे इसे। यदि P बराबर 6, J बराबर 4, L बराबर 8, M बराबर 24, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में बेमेल को खोजें। मोजार्ट, बाख, बीथोवेन, सोक्रेट्स, तो ये इसमें बेमेल जो हो ना, अलग सीखता हो, उसको खोजना है। इसी तरह आगे रीजनिंग के बहुत सारे हैं, जिसे विषम ढूंढे, ये भी उसी तरह है। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। कोहिमा, शिलांग, ईटानगर, मिजोरम। एक कैमरे में हमेशा होता है लेंस हमेशा होता है, रील भी नहीं होती है। फ्लैश, बिना फ्लैश वाले कैमरे भी होते हैं, बिना स्टैंड तो लगाओ मत लगाओ। और रील तो भाई, अब रील का ज़माना तो चला ही गया, तो लेंस ज़रूरी होता है।
यदि बीता हुआ परसों शनिवार था तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था यानी कि आज मंडे है, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। तो आने वाला परसों बुधवार होगा, तो ये बुधवार आंसर सही है। लखनऊ अनुपात उत्तर प्रदेश समानुपात रांची, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, रांची झारखंड की, तो ये झारखंड हो जाएगा। तो इस तरह से आते हैं क्वेश्चन इसके तो रीजनिंग के। तो जो क्वेश्चन थोड़े सिंपल वाले हैं जो बताने लायक हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सब ने आपने देख ही लिए कि कोड वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी ये नंबर वाले आएंगे कि विषम संख्या। अभी आगे देखिए आंकिक क्षमता यानी कि मैथ टाइप के। अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बनाते हैं तो 40 लोग 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं वो वीडियो देख लें यूट्यूब पर, आपकी तैयारी कंफर्म हो जाएगी। ये तो क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व करने की वीडियो देख लेनी चाहिए आपको। तो मैथ का तो यही है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की वीडियोस आप देख लें। एक दुकानदार 1 किग्रा चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्रय मूल्य वाले विक्रय मूल्य वाले सवाल हैं, इनका आप तैयारी कर लें, प्रैक्टिस। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। हर साल इसमें 12% की कमी आती है। 50,000 है, 12% की कमी आएगी, 6,000 कम हो जाएंगे, 44,000 रह जाएंगे। उसके बाद अगले महीने आएगी 12% की कमी, तो 44,000 का 10% होता है 4400, और 2% हो जाएगा इसका 800 कुछ 700 कुछ रुपये हो जाएगा 2%, तो ये 38,720 हो जाएगा। नहीं, 800 कुछ हो जाएगा 2%, 4400 का 2% हो गया आपका 1%, 440 तो नहीं, 880 हो जाएगा। तो ये बचेगा 38,720, 44,000 में से घटाएंगे। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है। 25.5 है। 1 से 50 तक सारी संख्याएं लिखना है, उनका औसत बताना है। फिर 25.5 निकल कर आएगा। अगर आप करेंगे तो कैलकुलेट करना सीख लें, औसत कैसे निकालते हैं। तो इसी तरह के ये मैथ के सब क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। तो मैथ की तो आपको देखिए क्वेश्चन देख लो कौन किस किस तरह के आ रहे हैं, उसी तरह से तैयारी करनी है। और ये देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनको बताना है कौन सी बड़ी है सबसे संख्या। 11/13 है सबसे बड़ी संख्या इसमें। चीनी का मोल 16 रुपये प्रति किलोग्राम है, उसका मूल घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। मूल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो इनकी तैयारी कर लें। वैसे मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, शायद कम ही आते हैं। अब पिछले बार ज़्यादा आए थे, अब थोड़े कम आएंगे। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा। इसे भी आप सॉल्व करके देख लें। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते।
यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता। देखिए, वो पैदल गया और ऑटो से वापस आया तो उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों तरफ ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते, यानी कि आना जाने में ऑटो 15-15 मिनट ले रहा। तो 90 मिनट में वो आया गया था, तो मतलब है कि 15 मिनट में एक तरफ वो ऑटो से गया, बाकी 75 मिनट उसे पैदल चलने में लगे। तो अगर वो दोनों तरफ का सफ़र पैदल करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 2.5 घंटे लगेगा, 2 घंटा 30 मिनट। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष हैं? एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है और बच्चों की संख्या वयस्कों से 20 अधिक है। मतलब पिकनिक में कितने पुरुष थे? पुरुषों की संख्या बराबर x प्लस 20, x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 20 प्लस y प्लस 20 ना, हाँ, x प्लस 20 इस तरह से ये क्वेश्चन का समीकरण बना के बराबर 240 इसको सॉल्व कराया जाएगा, तब आएगा कोई आंसर। टाइम लगेगा इसमें। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। 6 सम संख्याओं का योग निकालें। ये भी वही सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। राजेश ने अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या होगी, तो ये निकालना है। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8.4/5% की हानि से बेचा। गेहूँ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के यही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इसमें मैथ में, तो इस तरह आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।